मैं कृष्ण महाराज। आज हम एक अनुभव, एक स्टोरी पिशाच सिद्धि के बारे में बात करने जा रहे हैं। अपनी लंबी आयु के दौरान मैंने सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने के लिए कितनी ही बार खतरा उठाया है। कितनी ही असंभव और अलौकिक घटनाओं में से मैं अभिभूत और चमत्कृत हुआ हूँ, लेकिन यह मैं आपको सस्ते कौतूहल की भावना जगाने के लिए यूं ही किसी अद्भुत सनसनीखेज घटना का वर्णन करने नहीं जा रहा हूँ। इस समय मैं तो सत्य कथा बता रहा हूँ। मेरे जीवन की सबसे विलक्षण घटना है और जिसकी विलक्षण अनुभूति संभवतः अंतिम सांस तक मेरे साथ जीवित रहेगी। लगभग 25 वर्ष पहले की बात है। उन दिनों में तंत्र मंत्र पर गहन शोध कार्य करने में जुटा हुआ था। तंत्र मंत्र संबंधित एक से एक दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों तथा मंत्रों की खोज और संकलन के साथ साथ उच्च कोटि के सिद्ध महात्माओं और समर्थ तंत्र साधकों से मिलने की पूरी चेष्टा किया करता था। इस युग में योग और तंत्र की साधना और विलक्षण शक्तियों पर भी शायद किसी को विश्वास आता हो, लेकिन मैं पूरी निष्ठा के साथ यही मानता था कि जीवन और जगत के गूढ़तम रहस्यों से परिचित होने का एकमात्र मार्ग है साधना ही है। इस उद्देश्य के पीछे मैं पागल था। और तो और गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक के रहस्य में देश तिब्बत की यात्रा भी की थी। दुर्गम हिम प्रदेश की मरणासन पीड़ा देने वाली यात्रा का मुझे फल भी मिला, लेकिन ज्ञान ही ज्ञान और मेरा उद्देश्य था तंत्र विज्ञाओं में निहित सत्य को पूरी गहराई के साथ स्वयं अनुभव करना। मैं भटकता रहा, लालसा बढ़ती ही रही, नशा गहरा होता गया। उन्हीं दिनों संयोग से मेरी भेंट एक महान तंत्र साधक श्री भवतारण तरक पंचानन से हुई। वह वाराणसी में रहते थे। शमशान काली के घोर उपासक और कितने ही सिद्धियों से संपन्न थे। एक दिन चर्चा चल रही थी कि उन्होंने असम के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर रहने वाली एक तांत्रिक सन्यासिनी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सन्यासिनी वैसे तो पगली के वेश में रहती है, लेकिन सचमुच अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर चुकी है। उन्हें मुझे सावधान किया। पहले तो दुर्गम प्रदेश में पहुंचकर उसे खोजना ही मुश्किल है। दूसरे, इतना श्रम करना इसलिए भी व्यर्थ है क्योंकि वह किसी को अपने पास फटकने तक नहीं देती। लेकिन यह सब सुनकर भी मैं क्या समझता। मैं तो अपने ही धुन में मस्त था। स्वप्न साकार होने की आशा ने सारी बाधाओं को लांघ दिया। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, दुर्गम पथ की कठिनाइयां मुझे वैसे ही विकट नहीं लगी। एक दिन मैंने अपने आप को तरक पंचानन महाशय द्वारा बताए गए स्थान पर खड़ा पाया। जिस स्थान पर शमशान था वहां ब्रह्मपुत्र का घाट बड़ा ही चौड़ा था। समुद्र की भांति उतुंग तरंगों से आंदोलित करती हुई महानंद की प्रचंड धारा हाहाकार करते हुए मानो समूचे विश्व को निगल जाने के लिए पागल हो रही थी। घना जंगली इलाका, घाटी और पहाड़ियों में लंबा सिलसिला। जब मैं वहां पहुंचा तब संध्या के अंधेरे दानव का विराट काया के नीचे तड़फड़ाकर अवश्य हो चुकी थी। मौत का सन्नाटा छाया था। धीरे धीरे पूर्व के आकाश पर घटाघोप बादल उमड़ने लगे और भीषण निश्वास जैसी हवा हाहाकार करती हुई झाड़ियों और झुरमुटों को झुझोड़ने लगी। शमशान पाकड़ पिप्पल आदि घने छतनार पेड़ों से घिरा हुआ था। उन्हीं के बीच था काल भैरव का प्राचीन जीर्ण शीर्ण मंदिर। कितनी ही चिताओं पर अधजली लाशें सुलग रही थी। एक और चिता अब भी धू धू कर जल रही थी। शमशान की उस निस्तब्धता, विभीषिका के सिर पटकती हवा का भयानक चित्कार मुझे क्लांत अवश्य करने अवसाद से भरे दे रहा था। सहसा आकाश में एक कोने से दूसरे कोने तक भीषण कौंध लपलपा उठी। इसके साथ ही तूफानी विलाप सा करती हुई भीषण वर्षा होने लगी। मैं सिर छिपाने के लिए मंदिर की ओर भागा। धरती रह रहकर बिजली की प्रचंड कड़कड़ाहट से कांप उठती। एक बार फिर बिजली कौंधी और मंदिर की टूटी फूटी सीढ़ी पर फटी पुरानी गंदी सी कथरी लपेटे पड़ी एक विचित्र काया दिखाई पड़ी। पथराया हुआ सपाट चेहरा, भावशून्य आंखें, गंदा चिकट जटा जूट, नंग धड़ंग देह,
मैं पथरा ऐसा खड़ा रहा। मुझे देखते ही वैसा सा क्रोध में चीख पड़ी, भाग भाग यहाँ से, तू यहाँ कैसे चले आया। पहचानते देर नहीं लगी, मैं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, माँ मुझ पर दया करो, मुझे अपना शिष्य बना लो। पगली चीख चीख कर अंधाधुंध गालियां बकती रही, भाग यहाँ से, फिर कभी आया तो लौट कर नहीं जा पाएगा, भाग भाग। मन मारकर मैं लौटा। शमशान में कुछ ही दूर पर एक छोटा गांव था, मुश्किल से 15-20 झोपड़े, वहीं शरण मिली। गांव के चौधरी को जब यह मालूम हुआ कि मैं उस पगली से मिलने के लिए ही वाराणसी से इतनी दूर आया हूँ, तो आश्चर्य और आशंका से उसकी आंखें कपाल पर चढ़ गई। बोला, उसके पास फिर मत जाना बाबू, बहुत बड़ी तांत्रिक है, इसके चक्कर में पड़ने का मतलब है सर्वनाश। चौधरी से ही उस पगली की कथा मालूम हुई। वह बंगाल के किसी स्टेट की राजकुमारी थी। अनिंद सुंदरी सहसा किसी सिद्ध कपालिक की आंखों में पड़ गई। कपालिक राजकुमारी पर आसक्त होकर और एक दिन उसे वश में करने के अपने साथ उड़ा ले गया। जाने दोनों आकाश में जा छिपे थे कि पाताल में कुछ पता नहीं। कई वर्षों बाद सुनाई पड़ा कि राजकुमारी हिमालय के किसी दूरवर्ती तांत्रिक मठ में उसी कपालिक के साथ भैरवी के रूप में रहती है। एक दिन सहसा ही राजकुमारी पगली के वेश में शमशान में घूमती दिखाई पड़ी। तब से यहीं पर है, न किसी से बोलती है और न कुछ मांगती जांचती है, दिन रात शमशान में पड़ी रहती है। लेकिन मैं चौधरी की सद्भावना से प्रभावित होते हुए भी उसकी बात कैसे मान सकता था। दूसरे ही दिन फिर पगली से मिलने पहुंच गया। इस बार पहले से भी क्रूर स्वागत मिला, और तो और उसने पीठ पर कसकर ऐसी लात जमा दी कि मैं बिलबिला उठा। चुपचाप लौट आया। करता भी क्या, नींद नहीं आ रही थी। काफी रात तक सोच में डूबा रहा। आखिर क्या करूं, लौटने की तो बात ही नहीं उठती। सहसा देखा वह मेरे सिरहाने खड़ी है, लेकिन पगली के वेश में नहीं, एक अपरूपा रमणी के वेश में। मंद मुस्कान के साथ रत्नारी आंखों से मेरी ओर देखती हुई कह रही है कि ज्यादा जोर से लगी क्या रे, कल फिर आना। सपने में मन में आशा का संचार हुआ। सवेरा होते ही दौड़ा दौड़ा शमशान जा पहुंचा, लेकिन बाप रे कैसा भयानक रूप था। पगली मुझे देखते ही क्रोध से चीख पड़ी और चिता से जलती हुई लकड़ी खींचकर मुझ पर झपटी, लेकिन मैं भागा नहीं, अड़िग खड़ा रहा। मैं भी करो या मरो पर तुल गया था। बोला, जब भागना ही था तो सपने में बुलाने की क्यों आई थी? तुमने आने को कहा तभी तो मैं आया। वह जोर से खिलखिला कर हंसी और मुड़कर पास ही पड़े किसी मरे हुए जंगली पक्षी को उठा लिया। घिनौने ढंग से नोच नोच कर उसका मांस चबाने लगी। अंगुली के आमने पत्थर की ओर इशारा कर दिया। जिज्ञासा से मेरा रोम रोम शिहर उठा, लेकिन विवश होकर बैठना ही पड़ा। चबर चबर सारा मुर्दा मांस उधर करने के बाद तृप्ति भरी डकार लेकर वह बोली, बार बार आकर मुझे क्यों तंग कर रहे हो? बोल, तेरे किए क्या होगा? मैं जानती हूं कि तू किस लिए यहाँ आया है। कुछ भी नहीं होगा, ब्राह्मण है संसार में, अभी तेरा भाग बाकी है। सहसा ही उसने फिर रौद्र रूप धारण कर लिया और अश्लील गालियां बकती हुई चीख पड़ी, भाग भाग यहाँ से, जानवर कहीं का, मसान घाट पर मरने आता है, दूर हो, चला जा मेरी आंखों के सामने से। मैं क्रोध से जल उठा, लेकिन अपने स्थान पर अड़िग बैठा रहा। मुझे एक विचित्र सी अनुभूति हो रही थी कि वह ऊपर से मुझे भगाने के लिए भयावना स्वांग भले ही बढ़ती हो, भीतर ही भीतर किसी अज्ञात शक्ति से मुझे अपनी ओर खींचती जा रही है। उस रात फिर वह सपने में आई, एक अनिंद सुंदरी नवयौवन राजकुमारी के रूप में। मंद हंसी के साथ बोली, रूठ गया? छी, भले मानस गुस्सा नहीं करते। मैं तो कितने वर्षों से तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तू आ गया तो शांति मिली, कल आओगे ना, जरूर आना। सपने का क्या भरोसा, लेकिन फिर भी गया। वही बात निकली। देखते ही फिर वही पुराना राग, वह गुर्राती हुई झपटी। देखती हूँ बड़ा दुसाहसी है तू, ऐसे नहीं मानेगा, ठहर जा, बताती हूँ। मैं तो जान हथेली पर रखकर आया ही था, तो भी उसका रूप इतना भयानक होता था कि धीरज टूटने लगता था। किसी तरह सांस बांधकर मैं कहा कि आखिर तुम इतना नाच क्यों नचा रही हो? आता हूं तो अपमानित करके भगा देती हो, फिर सपने में आकर दुलार के साथ आने के लिए भी कहती हो। तुम्हारे किस रूप को सच्चा मानूं? सहसा अद्भुत सा परिवर्तन दिख रहा था।
उसके मुखमंडल पर कौतुक भरी मधुर हंसी छलकाई। पागलपन अथवा आक्रोश का कोई चिन्ह तक शेष न था। अब बड़ी सरल और मीठी लग रही वह, बड़े कोमल किंतु चुनौती भरे स्वर से बोली, कर सकेगा साधना? है साहस? है, तुम जो भी कहोगी करूंगा। अच्छा तो सुन, आज रात को आकर तू मेरी हत्या कर दे, गला घोट कर मारना होगा, फिर मेरे सर पर ही बैठ कर के साधना करनी पड़ेगी। बोल करेगा? मैं जड़वत खड़ा रहा। इतनी भयानक शर्त की तो कल्पना भी नहीं की थी। धीमे से कहा, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन किसी की हत्या मुझसे नहीं की जाएगी। सुनते ही पगली की जबान बिल्कुल बेलगाम उठी। एक से एक घृणित और अश्लील गालियों की बौछार। मैं भी जैसे अभ्यस्त हो उठा, चुप बैठा सुनता रहा। गालियां देते देते जब वह थक गई तो बोली, फिर यहाँ मरने क्यों आया है, भाग जा। मैं लौट गया, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि जब तक वह सन्यासिनी से कुछ प्राप्त नहीं कर लूँगा, लौटूंगा नहीं। कई दिन तक यही क्रम चलता रहा। सपनों में आकर उसका बुलाना, मेरा फिर उसे मिलने जाना और अपमानित होकर लौट आना। आखिर जीत मेरी ही रही। एक दिन उसका पाषाण हृदय भी पसीज गया। उस रोज संध्या बेला में पगली पिप्पल के पेड़ के नीचे शांत प्रसन्न मुद्रा में बैठी थी। मैं पहुंचा तो गालियां नहीं दी, निकट ही बैठकर मधुर स्वर में बातें करने लगी। आज पहली बार मुझे पता चला कि मैं उस दिन उसकी हत्या करके शव साधना करने को तैयार नहीं हुआ था। इससे वह बड़ी प्रसन्न थी। उसने बताया कि इस प्रकार की तंत्र साधनाएं बड़ी निम्न कोटि की होती हैं। इनसे मनुष्य को कुछ तामसिक शक्तियाँ भले ही मिल जाती हो और कुछ नहीं मिल पाता। मैंने विभिन्न शक्तियों के बारे में जिज्ञासा प्रकट की। तब सन्यासिनी ने मुझे विस्तार से उनका विलक्षण परिचय दिया। हमारे इस लोक से अलग एक और लोक है, वासना लोक। वही संसार से परे होते हुए भी दूध पानी की तरह इसी में घुला मिला है। वासना लोक में 3 तरह के जीव रहते हैं। एक तो वे जो न कभी मनुष्य देहधारी थे और न कभी भविष्य में होंगे। इन्हीं को बेताल, यक्ष, गंधर्व, पिशाच आदि कहा जाता है। यही लोग वासना लोक के स्थायी जीव हैं। इनकी शक्ति अपरिमित होती है। इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। इनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। इच्छा होने पर ये स्थूल मानव शरीर को धारण करके अपनी कोई भी कामना लालसा पूरी कर सकते हैं। ये जीव मनुष्यों के सच्चे हितैषी भी होते हैं और कट्टर शत्रु भी होते हैं। दूसरी तरह के जीव वो हैं जो मृत्यु लोक के मानव शरीर छोड़कर अथवा मर कट जाते हैं। ऐसे जीव को भूत, प्रेत, जिन्न, चुड़ैल आदि कहा जाता है। वास्तव में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, पर उसकी कामना, लालसा और वासना नहीं मरती। उनकी इसी कामना आदि को मंत्रों में बांधकर इन्हें वश में किया जा सकता है। फिर उनसे मन चाहे काम कराए जाते हैं। इनकी शक्ति अपेक्षाकृत सीमित होती है, फिर भी मनुष्य से तो वह कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। वैसे इन लोगों को वश में करके खेलने में से बड़ा खतरा भी रहता है। जरा सी असावधानी होते ही यह घात कर बैठते हैं और स्वयं साधक अथवा तांत्रिक को भी मार डालते हैं। तीसरे प्रकार के जीवों में कुछ तो वो है जो सोते समय सौपन में वासना लोक में पहुंच जाते हैं, पर जगने पर लौट आते हैं। जो लोग आत्महत्या या हत्या के कारण मरकर वासना लोक में पहुंचते हैं, उनकी स्थिति बड़ी हीन और दयनीय होती है। वे पागलों की तरह चीखते चिल्लाते इधर उधर भटकते रहते हैं। एक और शमशान का भयंकर वातावरण, निविड़ अंधकार साए साए कर रहा था। रह रहकर पीपल की डार पर बैठा हुआ कोई मांसखोर पक्षी चोंच रगड़कर चीख उठा। दूसरी ओर काल भैरव के मंदिर में पंख फड़फड़ाते हुए चमगादड़ों का कर्कश तिरस्कार, जैसे मेरे रोंगटे भरभराकर खड़े हो गए थे। और सामने बैठी पगली एक से एक रहस्यमय डरावने जीवों के बारे में बता रही थी। इनके अलावा जीवों में एक वर्ग और होता है। वासना लोक में जिन्हें अपदेवता कहते हैं, वे लोग किसी अन्य लोक से वासना लोक में प्रवेश कर जाते हैं। तंत्र शास्त्र में इन्हीं को हाकिनी, डाकिनी, शाकिनी आदि कहा जाता है। बड़े ही भयानक जीव होते हैं। बुद्धि और करुणा तो उसमें लेस मात्र भी नहीं होती। पशुओं की बातें उनके पास मन होता है। इनका अधिकांश कार्य उसी से प्रेरित होता है। जिन्हें तंत्र साधना में घोर दुसाहसिक गति मति प्राप्ति होती है, वे ही हाकिनी डाकिनी विद्या के इन अपदेवताओं को वश में कर पाते हैं। किंतु इनसे पग पग पर घोर संकट की आशंका बनी रहती है।
इसीलिए मैं तुमसे बार बार मना करती आ रही हूँ, पर तू कुछ समझता ही नहीं है, उल्टे मुझ पर क्रोध करता है। लेकिन मुझ पर तो कुछ और ही धुन सवार थी। मैं उसे फिर टाल मटोल कर का मौका नहीं देना चाहता था। पूछ बैठा, इनमें से पहली तरह के जीवों को कैसे वश में किया जा सकता है? दिव्य बोध विद्या से, लेकिन इनकी साधना बड़ी कठिन है। पगले ने चेतावनी सी दी, सबके बस की बात नहीं है। तंत्र विज्ञान की बड़ी ऊंची विद्या है, प्रबल साहसी और समर्थ कपाले की इसकी साधना कर सकता है। मैं न जाने किस धुन में पूछ बैठा, तुम्हारे कपाली गुरु ने क्या तुम्हें यही विद्या दे रखी है? न जाने कहाँ क्या गलती हो गई। पगली झंझावत की तरह गर्जन करने लगी, तू कैसे जानता है? बोल, कैसे जानता है? बोल, नहीं तो मार डालूंगी। उसका प्रचंड रूप देख करके मेरा रोम रोम कांप उठा और फिर सिर पर पाँव रखकर मैं भाग निकला। इस प्रकार नाव जैसे किनारे पहुंच कर डूब गई। पछतावा होने लगा, नहा कि ऐसी बात क्यों पूछ बैठा। कितनी मुश्किल से तो पसीजी थी वह, लेकिन बहुत चाहने पर भी उससे फिर मिलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इस बीच रात को कभी वह सपने में भी नहीं आई। तब शायद निराशा अत्यधिक बढ़ जाने के कारण फिर से साथ जुट गया और मैं जान हथेली पर रखकर एक रोज फिर शमशान पहुंच गया। वह काल भैरव के मंदिर की सीढ़ी पर बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठी थी। मुझे देखकर न तड़की न भड़की, कुछ देर गहरे निगाह से घूरती रही, फिर इशारे से अपने पास बुला लिया। मैं डरा डरा सा निकट पूछा तो वह गंभीर स्वर में बोली कि तू काल की गति को जानना चाहता है? जीवन और जगत के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए मेरे पास आया है। मैंने खामोशी से हाँ भर दी। लेकिन तू शायद जानता नहीं, यह सब जानने के बाद जीवन फिर जीवन जैसा नहीं रह जाता। इस चक्कर में मत पड़, मेरी बात मान ले, लौट जा। ऐसे नहीं लौटूंगा, कुछ भी हो जाए तब ठीक है, लेकिन इसके लिए तुझे पिशाच सिद्ध करना होगा। इसके बिना तुझे यह सब नहीं मिल सकता। ठीक है, मैं करूँगा। कैसे, क्या करना होगा? सब साधना। मैं चौंक पड़ा, लेकिन पगली सन्यासी सचमुच मुझ पर कृपालु हो गई थी। उसने मुझे आश्वासन दिया कि मुझे किसी की हत्या नहीं करनी पड़ेगी, साधना के लिए सब स्वयं ही आ जाएगा। इसके अलावा उसने पूरी तरह आश्वासन दिया कि चिंता करने की बात नहीं, मैं स्वयं सब कुछ करा दूंगी। उसने कुछ आवश्यक सामग्री के साथ मुझे अमावस्या की रात में अकेले ही शमशान घाट पहुंचने का आदेश दे दिया। उस समय तो मैं आश्वस्त था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा आशंका बढ़ने लगी। क्या सचमुच सन्यासिनी वचन पूरा करेगी? कहीं उसने मुझे लंबे समय के लिए बहकाकर गायब हो जाने के लिए तो नहीं सोची। अमावस्या आ ही गई। सन्यासिनी के निर्देश अनुसार 2 बोतल शराब, मुर्गे का मांस, भुना हुआ चना इत्यादि लेकर मैं पहुंचा तो पगली जैसे मेरा इंतजार ही कर रही थी। लेकिन मैं घबराया, न जाने वह क्यों कुछ विचलित सी प्रतीक हो रही थी। लेकिन मेरी आशंका निर्मूल सिद्ध हुई। उसके संकेत करते हुए कहा, सामग्री इधर रख दो, सब आ गया, जाकर उसे उठा लिया। मैं उसके इशारे पर एकदम तट पर खड़े पीपल के पास पहुंचा। जड़ें पानी के भीतर काफी दूर तक धंस गई थी। उन्हीं के बीच किसी शोर सी की निर्वसन लाश अटकी हुई थी। मैं जड़ें पकड़कर पानी में उतर गया और केस पकड़कर सबको खींचता हुआ किनारे ले आया। पगली के संकेत पर मैंने लाश उठाकर मंदिर की सीढ़ी पर लिटा दी। शव में जरा भी विकृति नहीं आई थी। शायद उसे मरे अधिक समय नहीं हुआ था। उसके चेहरे पर आंख पड़ते ही सहसा मेरी चीख निकल गई। यह तो वही है, वही रत्नारी आंखें, जवा कुसुम जैसे कपोल मनमोहक मुखड़ा, कोई अंतर नहीं। यह वही सपने में आने वाली सुंदरी है। पगली ने मुझे झिड़क कर चुप करा दिया और मुझे साधना की विधि बताने लगी। उसने चेतावनी दी, डरना मत, डरे कि मरे, सावधान, चाहे कुछ भी हो जाए, शव पर से उठना मत। मैं विवश होकर उसके संकेतों पर काम करने लगा था। शराब की बोतल, मांस, चना आदि निकट रखकर मैं सन्यासिनी के संकेत पर आसन जमाकर तरुणी के शव पर स्थिर बैठ गया और उसी के द्वारा बताए हुए मंत्र का जाप करने लगा। शमशान भूमि गाड़ी रात में डूब गई थी। दिशाएं तक लुप्त हो और स्वयं पगली भी अंतर ध्यान हो चुकी थी। एकाएक मरघट में कुत्तों और सियारों के रोने के चिल्लाने की भीषण
शोर गूंजने लगा, लेकिन मैं शव पर अड़िग बैठा जप करता रहा। रात गहराने लगी। अकस्मात नदी की ओर से दल की दल कितनी ही युवतियां मेरी ओर आने लगी। सब की सब निर्वसन थी। वे मुझे घेर कर खड़ी हो गई और अपलक मेरी ओर ताकती रही, लेकिन सन्यासिनी के आदेशानुसार मैं निर्भीक बैठा एकाग्रचित मंत्रोच्चार करता रहा। अंततः धीरे धीरे स्त्रियां फिर नदी की ओर लौट गई। सहसा एक तीव्र कड़कड़ाहट के साथ कुछ कांप उठा और दूसरे ही पल शमशान भूमि में भयानक नरकंकालों की भीड़ तांडव सी करते दिखाई पड़ी। मेरा साहस डिगने लगा। मैं उठकर भागने को ही था कि एक रूपवती शॉर्ट सी बाला राह रोककर खड़ी मुस्कुराती दिख पड़ी। वह दृश्य देखकर मेरी नाड़ियों में बहता रक्त बर्फ की भांति जम सा गया। मैं जिस युवती के शव पर बैठा साधना कर रहा था, मानो वही सजीव होकर सामने खड़ी हुई थी। सम्मोहित करने वाली अद्भुत आसुरी छवि, मादकता से तरंगित उद्मत यौवन, आतंक से प्रतिभूत मैं अपलक उसकी ओर निहारता रह गया। सहसा युवती पागल बना देने वाली हंसी हंसकर बोली, मैं टहा विद्या शमशान भैरवी हूँ, 64 योगिनी में श्रेष्ठतम। डरो मत, तुम्हारी इस महाडामरी साधना से दिव्य बोध पथ में हड़कंप मच गया है। इसी कारण मुझे भागकर तुम्हारे पास आना पड़ा। बंद करो, रोक दो साधना, सौ पर से हट जाओ। लेकिन मैं उसी आसन से अडिग होकर अविचलित भाव से साधना करता रहा। सहसा वह युवती एक दिव्य प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गई। नरकंकालों का हाहाकार और तालियों के साथ भीषण नृत्य फिर आरंभ हो गया। दिव्य ज्योति के रूप में वह युवती धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ चली। सहसा एक साथ ढेर सारे हथियारों की चीखें गूंजने लगी। चारों ओर सड़ते हुए मुर्दे की भयानक गंध व्याप्त हो गई। आकाश का एक भाग प्रचंड गिड़गिड़ाहट के साथ फट सा गया। फिर वहां दहकती हुई आग जैसे लाल बादल घुमड़ने लगे। आकाश में असंख्य गिद्ध, चील और कोए मंडरा रहे थे। नरकंकालों का तांडव और मांस भोजी पशुओं का चित्कार। दहकते हुए बादलों के बीच से एक विकट रूप वाली अद्भुत स्त्री नीचे उतरती जान पड़ी। उसका भीषण रूप देखकर आतंक से मेरे अंग शून्य हो चले। अंगारों जैसी दहकती हुई निष्ठुर क्रूर आंखों से मुझे झुलसाती हुई वह पिशाचनी मानो मेरी बड़ी निर्ममता के साथ मेरी हत्या कर देने के लिए मुझ पर झपटी। फिर भी मैं बलपूर्वक मुठ्ठियां बींचकर स्थिर ही रहा। एकाएक तरुणी की लाश ने जोर से चीखकर मुंह फाड़ लिया। मेरे बदन में बिजली के झटके से लगने लग गए। फिर भी निरंतर मंत्रों का उच्चारण करते हुए मैंने शराब की बोतल उठाकर शव के मुंह में उड़ेल दी। दूसरे क्षण पिशाचनी उतरकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। निकट से उसकी आकृति और भी भयानक थी। अनुपात से कहीं बड़ा सिर, बड़ी बड़ी गोल आंखें, बाहर की ओर निकले हुए विशाल दांत, काला भुजंग शरीर, साक्षात यमदूत सी लग रही थी। उसके निकट आते ही युवती का शव चीख पड़ा, मेरा उद्धार करो, हट जा, मेरे ऊपर से हट जा। मैं शराब की दूसरी बोतल उठाकर उसके मुंह में उड़ेल पाता, इससे पहले ही शव के दोनों हाथ उठे। उसके नकुले पंजे गर्दन में धंसने लगे। सांस की गति रुकने लगी। मैं चेतना खो बैठा। लेकिन उसी समय मुझे एक विलक्षण दृश्य दिखाई पड़ा। तंत्र विद्या की सिद्धि वहीं भयावनी पगली सन्यासिनी अकस्मात मेरे सामने आ खड़ी हुई, अपरूपा राजकन्या के वेश में। तन पर लाल रेशमी साड़ी, बहुमूल्य रत्न जड़ित आभूषण, मांग में सिंदूर दप दप कर रहा था। हाथों में मेहंदी रची थी। नव परिणीति वधू सी छवि, कमनीय देह राशि। मैं कातर स्वर में बोल पड़ा, कहाँ गई थी तू? आतुर हंसी हंसकर वह बोली, जाऊंगी कहाँ, तुम्हारे पास ही तो थी, भला तुमको छोड़कर अब जाऊंगी भी कहाँ। मैं अवाक रहा। वह अवसाद भरे कंठ से बोली, 56 वर्ष बीत गए। मैं गुरु दर्शन की लालसा से तड़पती हुई शमशान में भटकते रही, लेकिन दर्शन नहीं ही मिला। अब सोचा उस कपालिक से मिली भयंकर तामसिक तंत्र शक्ति को तुझे देकर अपने को मुक्त कर लूं, पर यह भी न हुआ। छलने चली थी, स्वयं चली गई, जन्म व्यर्थ गया, अपनी आत्मा के लिए कुछ भी न कर सकी। मरम भेदी चित्कार के साथ वह फूट फूट कर रोने लगी। चेतना लौटी तो मैंने अपने आप को चौधरी की झोपड़ी में खाट पर पड़ा पाया। गांव वालों से ही मालूम हुआ कि उन लोगों ने मुझे शमशान से बड़ी विचित्र स्थिति में पाया था, पगली की लाश से लिपटा हुआ। लाश के दोनों पंजे मेरी गर्दन में लिपटे हुए थे।
बड़ी कठिनाई से मेरा उद्धार किया गया। कौन चला गया यह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि इस घटना को घटित हुए 25 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन पगली की आत्मा उस भयावती रात से लेकर आज तक मेरे साथ लगी है। तो दोस्तों, ये है पिशाच की सिद्धि की कहानी एक साधक के द्वारा बताई हुई। पुराने साधक थे कोई, उन्होंने इस साधना को लिखा है और हमने आपको बताया है कि पिशाच साधना में क्या हो सकता है। और वास्तविकता की बात यही है कि शराब, मुर्गा, अंडा सब चलता है और 100 पर बैठ कर के साधना करनी पड़ती है, लेकिन ये शमशान पिशाच सिद्धि थी। अगर कोई पिशाच वैसे भी सिद्ध कर सकते हैं, घर में रहकर भी सिद्ध, लेकिन पिशाच की साधना अच्छी नहीं मानी जाती हमारे लिए। इसलिए आप इन साधनाओं को समझे और सुने। भारत की संस्कृति में हमारे पिशाच का वर्णन आया है, ऋषि मुनियों ने कहा है, तो हमारे सुनने में और समझने में क्या जाता है, हम कर थोड़े नहीं रहे हैं। तो सावधान हो जाएं, इन चीज़ों से दूरी बनाकर रखें, साधना करें, लेकिन ऐसी सात्विक साधना करें जो सही है। जिसका नाम पिशाच है वो साला क्या भला करेगा हमारा, और कौन सी हाँ ठीक है उसके पावर होती है, लेकिन रहने दो, इन चीज़ों से बच कर रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव, धन्यवाद।